स्वागतम। मैं पंडित संदीप दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है श्रावण मास, जिससे जुड़े कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। श्रावण मास कब से कब तक, श्रावण में सोमवार व्रत का महत्व, शिवोपासना विधि, पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक एवं महामृत्युंजय मंत्र जप विधि। तो आइए सबसे पहले हम सावन के महत्व को समझ लेते हैं। आखिर क्यों सावन महीना इतना परम पवित्र माना गया है, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें शिव पुराण में सावन महीने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। खासकर यह महीना शिवोपासना के लिए विशेष फलदायी है। दूसरा तथ्य आप सभी को जो पता ही होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने लंबी आयु के लिए सावन महीने में ही घोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। आप सभी जानते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से यमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। तीसरा तथ्य, भगवान शिव को सावन महीना प्रिय होने का एक अन्य भी कारण है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अवतरित हुए और अपने ससुराल गए थे, जहां पर उनका स्वागत अर्घ्य और अभिषेक से किया गया था। और प्रत्येक वर्ष प्रभु सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं। अगला तथ्य, हम सभी जानते हैं कि अभी 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी बीती है, अर्थात इस दिन भगवान विष्णु सो जाते हैं और वह जागृत होते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी, अर्थात इस बार वह 25 नवंबर को पड़ेगा। इस समय वह सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं और यही कारण है कि भगवान शिव सावन महीने के प्रधान देवता माने जाते हैं। अगला तथ्य, समुद्र मंथन, जो आप इस घटना से परिचित हैं। यह समुद्र मंथन भी सावन के महीने में ही हुआ था। हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें कालकूट हलाहल नाम का विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने अपने गले में, अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए थे। इसके बाद उनका उस विष के प्रभाव से उनका मस्तक जलने लगा। तब उसको शांत करने के लिए इंद्र आदि देवताओं ने वर्षा की और अन्य देवता भी इन भगवान शिव पर जल चढ़ाए। यही कारण है कि भगवान शिव पर जल से अभिषेक किया जाता है और कहा भी गया है कि जलधार प्रिय शिव। तो इस प्रकार सावन का महीना हमारे पंचांग के अनुसार 5वां महीना है और यह सभी देवताओं को प्रिय है। भगवान शिव के लिए तो प्रिय है ही, यह भगवान विष्णु की भी आराधना इस महीने में बहुत ही फलदायी होती है। आइए जानते हैं कि सावन महीने में सोमवार किन किस तारीख को पड़ रहा है। श्रावण मास का प्रारंभ 6 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक है, जिसका प्रथम सोमवार 6 जुलाई को है, द्वितीय सोमवार 13 जुलाई और तृतीय सोमवार 20 जुलाई, चतुर्थ सोमवार 27 जुलाई और पांचवा और अंतिम सोमवार 3 अगस्त को है। इस सावन के महीने में पार्थिव पूजन का अपना विशेष महत्व है। हम पार्थिव पूजन मिट्टी या रामराज मिट्टी के द्वारा हम भगवान शिव की शिवलिंग को बनाते हैं, नंदी बनाते हैं और धूप दीप पुष्प पत्र बिल्व पत्र आदि से इनका पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं। तो पार्थिव पूजन का भी सावन के महीने में विशेष महत्व है। हमें इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। अगला है विधि रुद्राभिषेक, जो बहुत ही
मुख्य और फलदायी विधि है। रुद्राभिषेक यानी भगवान रुद्र यानी शिवलिंग के ऊपर दूध या जल से उन्हें स्नान कराना और विशेष मंत्रों से अभिषेक करना ही रुद्राभिषेक कहलाता है। कहा गया है सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा रुद्र में उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा में हैं। सावन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से शिव भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अब रुद्राभिषेक के होने वाले लाभ और किन चीज़ों से रुद्राभिषेक करना बहुत ही लाभदायक होता है, आइए जानते हैं। सामान्यतः सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम दूध से अभिषेक करते हैं, लेकिन कुछ विशेष रूप से भी रुद्राभिषेक होते हैं। जैसे रोग और दुख नाश हेतु हम कुशा के जल से अभिषेक करते हैं। मकान वाहन प्राप्ति हेतु दही से, लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति हेतु गन्ने के रस से, धन में वृद्धि के लिए जल में शहद डालकर हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगली विधि है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित काफ़ी भ्रांतियां हैं, जिन्हें मैं आज सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि महामृत्युंजय मंत्र किस विधि से और किस प्रकार से इन्हें जपना चाहिए और कितने प्रकार होते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला है लघु मृत्युंजय मंत्र, दूसरा है मृत्युंजय मंत्र और तीसरा महामृत्युंजय मंत्र। आइए इसको समझते हैं। लघु मृत्युंजय मंत्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो लघु मृत्युंजय मंत्र होता है ओम ह्रौम जुम सह, अर्थात यह लघु मृत्युंजय मंत्र होता है जिसे विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति को रोग है, ऐसा रोग है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, इसको जपने से वह शीघ्र ही इससे मुक्त हो जाता है। हमारी अन्य मनोकामनाएं भी इससे पूर्ण होती हैं। आइए मृत्युंजय मंत्र के बारे में जानते हैं। मृत्युंजय मंत्र के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। पूरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह मृत्युंजय मंत्र है, इसका भी अपना लाभ है। आगे बढ़ते हैं महामृत्युंजय मंत्र की ओर। ओम ह्रौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सहजुम ह्रौम ओम। तो आपने देखा महामृत्युंजय मंत्र, जिसको लेकर विशेषकर महामृत्युंजय को लेकर बड़ी ही भ्रांतियां थी और काफ़ी व्यक्ति जो हमसे मिले जिन्होंने बताया कि वो अभी तक गलत ही उच्चारण कर रहे थे। तो इसलिए मैंने इसे आपके समक्ष रखना उचित समझा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अशुद्ध मंत्रों का जप न करें, क्योंकि अशुद्ध मंत्रों का जप करने से उसका लाभ हमें नहीं मिलता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस पवित्र सावन के महीने में घर पर ही रहें, संभव हो सके तो देवस्थान जाएं, अपना ध्यान रखें और इस महीने सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करें और अधिक से अधिक अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से अपने आप को शांति प्रदान करें, क्योंकि देव पूजा हमें मानसिक शांति सबसे पहले प्रदान करती है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है और हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। इन्हीं सभी मनोकामनाओं के साथ, इन्हीं सभी तथ्यों के साथ आप सभी को श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।